कराची की गलियों में मुलजिम फिर दंदनाने लगे। रमजान के पहले अशरे में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में 19% इजाफा हो गया। एक्सप्रेस न्यूज ने कारकर्दगी का भांडा फोड़ा तो आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया। डीआईजीज और मुतल्लिका थानों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। हाजियों के पैसे खाने वाले हमसे हिसाब मांगते। इमरान खान साहब, काला चश्मा उतारो, आप जाके खैबर पख्तूनख्वा की खिदमत करो, वहां के आदमखोर चूहे उनको तलफ करो जो लोगों को काट खाते हैं। वजीर रेलवे ने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी पर तनकीदी ट्रेन चढ़ा दी। कहते हैं सिंध खंडर बन चुका। नौ उम्र कायद करप्शन और सिफारिश कल्चर खत्म करें। आसिफ जरदारी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने का मशवरा। रुख कप्तान की जानिब किया तो बोले, इमरान काला चश्मा उतारें और सूबे के अवाम पर तवज्जो दें। चौधरी निसार बामुकाबला मौला बख्श चांडियो। मुशीर इत्तलात सिंध ने वजीर दाखिला के बयान को आड़े हाथों लिया। कहते हैं डॉक्टर आसिम चौधरी निसार के मातहत इदारों की तहवील में वीडियो लीकेज के भी वही जिम्मेदार हैं। अपनी नाअहली छुपाने के लिए तहकीकात कराना चाहते हैं। लंदन फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। वजीर आजम से वजीर इत्तलात परवेज रशीद और तारिक फातिमी की मुलाकात। मुल्की अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ आज हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में तिब्बी मुआयना भी कराया। वजीर आजम की गैर हाजिरी पर वजीर खजाना इसहाक डार ने दौरा चीन मनसूख कर दिया। लाहौर में लर्जा खेज वारदात। इस्लामपुरा में 9 रोज कबल अगवा होने वाले 5 साला बच्चे की लाश होटल के गटर से मिल गई। पुलिस ने होटल को सील करके दर्जन भर अफराद को हिरासत में ले लिया। बाप गम से निढाल। अहले खाना की वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील। वजीर दाखिला के बाद फारूक सत्तार ने भी जेर तफ्तीश मुल्जिमों की वीडियोस गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दी। कहते हैं मुस्तफा कमाल का शो फ्लॉप हो गया। सबसे बड़ी विकेट तो एमकेएम कायद ही की है। क्या वो पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? जो लोग खयाबाने सहार जाने को तैयार नहीं, उनको वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया। कोयटा में दफन खजाने के राज खुले तो आंखें खुली की खुली। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी के कराची में 12 बंगलों का सुराग मिल गया। मालियत 1 अरब से जायद। नैब को खालिद लांगू की 5 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी की तलाश। विफाक, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान का बजट भी आ गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कोयटा में मास ट्रांजिट ट्रेन मंसूबे के लिए 2 अरब और ग्रीन बस प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब मुख्तस। तालीम के लिए मजमूई तौर पर 40 अरब रखे गए हैं। महंगाई की भड़कती आग पर पेट्रोल छिड़कने की तैयारियां। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3.5 रुपए लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपए 70 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 55 पैसे बढ़ सकता है। लाल टी शर्ट, आंखों पर चश्मा, ये है लाहौर के इलाके नवाब टाउन का नवाब। सुप्रीम कोर्ट का जाली जज बनकर लोगों को उल्लू बनाता रहा। बरतानवी निजात डॉक्टर फायर अली ने 5 करोड़ की मुतनाज़े जमीन पर कब्जे की कोशिश की तो कानून के हत्थे चढ़ गया। मुल्जिम कराची के एसएसपी राव अनवार को पेशी पर तलब भी कर चुका है। मजीद कितने पर मुशीर खारजा सरताज अजीज का कहना है कि भारत के साथ तमाम इश्यूज पर जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसला कश्मीर के बगैर भारत से बातचीत की जल्दी नहीं।
और भारत के साथ तमाम इश्यूज पर जामिया मुज़ाकरात चाहते हैं, ये कहना था मुशीर खारजा का। मसला कश्मीर के बगैर भारत से बातचीत की कोई जल्दी नहीं है, सरताज अजीज ने इस मौके पे ये भी कहा। इसके अलावा भारत कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए सिर्फ दहशतगर्दी पर बात करना चाहता है। मुशीर खारजा सरताज अजीज की यह अहम गुफ्तगू जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। उनका कहना है कि बेहतर सरहदी इंतजाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हक में है। मुशीर खारजा सरताज अजीज का कहना था कि दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। इसी मौके पर सरताज अजीज की तरफ से यह भी कहा गया कि 3 साल के दौरान अमेरिका के साथ ताल्लुकात में वाज़े बेहतरी आई है। मुशीर खारजा सरताज अजीज का अहम बयान, इस अहम बयान में उनका कहना है कि साजिशों का पाक चीन ताल्लुकात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। सरताज अजीज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के आलमी सतह पर तनहा होने का खदशा बेबुनियाद है। एक्सप्रेस न्यूज ने रमजान के दौरान कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ने का मामला उठाया तो आईजी सिंध को भी शहरियों की परेशानी का ख्याल आ ही गया। इंस्पेक्टर जनरल सिंध ने तमाम डीआईजी से उनके इजला और थानों की कारकर्दगी की तफसीलात मांग ली हैं। आईजी एडी ख्वाजा ने स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम में नाकाम रहने वाले एसएचओज के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी ऐलान किया है। एक्सप्रेस न्यूज ने रमजान के पहले अशरे में शहरियों से बड़ी तादाद में मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां छीने जाने की खबर नशर की थी। 10 दिनों में मोबाइल छीने जाने के 750 और मोटरसाइकिल चोरी होने के 804 वाकयात हो चुके हैं। 63 गाड़ियां भी छीनी गईं। आईजी सिंध ने रमजान में जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस अफसरान को हर मुमकिन इकदाम की हिदायत की है। जराइम में कमी के लिए रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारों से भी मदद ली जाएगी। सिफ्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में कराची के शहरियों का स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों लुटना मामूल बन गया। सीपीएलसी चीफ के मुताबिक हालात इतने खराब भी नहीं हैं। मजीद तफसीलात आप भी जानिए। रमजान आया तो कराची के लुटेरों को खुली छुट्टी मिल गई है। शहर कायद की सड़कों पर लुटेरे दंदना रहे हैं और वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस कहीं भी नजर नहीं आती। वही मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, लोगों को मस्जिदों में लूटा जा रहा है, बाइक्स पे लूटा जा रहा है, वही चीज़ें हैं। रमज़ान आते ही तकरीबन अभी रास्ते से आप जाएं तो अक्सर ये वारदात हो जाती है। रात के टाइम निकलो तो मोबाइल छीन लेते हैं या इलाके से बाहर निकलो तो यही हो रहा है आजकल। तो सीपीएलसी के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले साल मोबाइल फोन चोरी और छीने जाने के 40,000 से ज्यादा वाकयात हुए थे। रवां साल के 5.5 महीनों में ये तादाद 15,000 से बढ़ चुकी है। ये सिर्फ वो आदाद शुमार हैं जो रिपोर्ट हुए। हजारों शहरी ऐसे हैं जो मोबाइल फोन छीने जाने पर पुलिस से राब्ता ही नहीं करते। ताहम सीपीएलसी के चीफ के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज्यादा नहीं बढ़े कि उससे परेशान हुआ जाए। गुज़िश्ता रमज़ान गुजरा है तो उसके जो 10-11 दिन गुजरे पहले उसका कंपैरिजन किया इस महीने, इस साल का जो रमज़ान अभी गुजर रहा है, तो उसमें कोई ऐसी अलार्मिंग चीज़ नहीं है कि लोग जो है इतना शोर व गुबार करें। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि पुलिस का क़िबला दुरुस्त किया जाए ताकि सड़कों पर दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नकेल डाली जा सके। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, एक जमात सिंध और दूसरी खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान है। ये कौन सी ऑपोजिशन है? आपसे खैबर पख्तूनख्वा में एक पुल नहीं बनता और सिंध में मास ट्रांजिट का कोई एक मंसूबा तक नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जमहूरियत के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन पर करप्शन की बात करने वाले अदालत में जाकर अपना शौक पूरा कर लें। हाजियों के पैसे खाने वाले हमसे हिसाब मांगते हैं। आपको तो हाजियों की बद्दुआ लगी है। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने ननकाना साहब में नए रेलवे स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह किया तो साथ में सियासी हरीफों को निशाने पर लिए रखा। इमरान खान साहब, काला चश्मा उतारो, आप जाके खैबर पख्तूनख्वा की खिदमत करो। वहाँ के आदमखोर चूहे उनको तलफ करो जो लोगों को काट खाते हैं। वहाँ से पोलियो का खात्मा करो, वहां पे दहशतगर्दों का मुकाबला करो, खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदलो। किसने रोका आपको? साद रफीक ने जमात इस्लामी को भी ना बख्शा और खरी खरी सुना दी।
कि आपका जो वो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर खजाना था जिसने खैबर बैंक का कबाड़ा कर दिया, उसके खिलाफ तो आपने कोई कमीशन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? वजीर रेलवे के जारहाना मूड से बिलावल भुट्टो भी ना बच सके। ज्यादा बेहतर होगा कि पीपल्स पार्टी के नौउमर कायद अपनी पार्टी को अगर वो आगे लेके जाना चाहते हैं, सिंध के अंदर रिश्वत खत्म करें, सिफारिश का कल्चर खत्म करें। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध की खिदमत करनी चाहिए। सिंध के शहर वहां मट्टी उड़ रही है, उनके मेन होल खुले हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, खंडर बन गया सिंध। साद रफीक ने बिलावल भुट्टो पर तो तनकीद की, लेकिन उनके वालिद आसिफ अली जरदारी को मौजूदा सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने का मशवरा भी दे डाला। विफाकी वजीर रेलवे का कहना था कि अगर कोई ये कहे कि मैं शहर बंद कर दूंगा और मुल्क बंद कर दूंगा तो इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा, बल्कि मुल्क चलाने से मुल्क तरक्की करेगा। मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो ने वजीर रेलवे साद रफीक के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि ये सारा पनामा लीक्स का प्रेशर है। ख्वाजा साहब नून लीग में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, वरना पार्टी में उनकी हैसियत मशकूक हो जाती है। कभी कभार खुद को नून लीग का साबित करने के लिए उसको ऐसी बातें उनको करनी पड़ती है। जो ऐसी बातें नहीं करता है वो नून लीग में मशकूक हो जाता है। वो बिलावल साहब पर बोलकर ही सबूत देना चाहते कि मैं अभी भी मत वाला हूँ, मुस्लिम लीग वाला, वरना ख्वाजा साहब बहुत बड़ी शाइस्तगी से बात करते हैं, तरकीब भी बड़ी अच्छी करते हैं। नून लीग पूरी को परेशान किया हुआ है पनामा लीग ने। ये पनामा का प्रेशर है, इसमें ये बातें की है। हमें जो भी हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे ना वो बहुत हो चुके हैं। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। जराये के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे के बायस पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 70 पैसे, हाई ऑक्टेन 3.5 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 55 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए इजाफे की तवक्को है। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफा किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बलोचिस्तान के हवाले से, जहां पर मेगा करप्शन केस में इंकिशाफात का सिलसिला अभी भी जारी है। अहम पेशरफ्त सामने आ गई। नैब ने गिरफ्तार साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी के कराची में करोड़ों रुपए की जायदाद, कीमती गाड़ियों और अहम दस्तावेजात का सुराग लगा लिया है, जिसकी तफसील बता रहे हैं कोयटा से अब्दुल जब्बार बलोच। अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान मुश्ताक रईसानी की केस में नए इंकशाफात ने सरकारी अफसरों के घपलों से पर्दा उठा दिया। सूबे के अवाम गुर्बत के मारे हैं और आला हुकाम लंबी जायदादें बनाने में लगे हैं। नैब की टीम ने तहकीकात का दायरा वसी करते हुए गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके डिफेंस में मुश्ताक रईसानी के 12 बंगलों का सुराग लगा लिया। एक बंगले की कीमत 8 से 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। इन बंगलों में मौजूद करोड़ों रुपए की कीमती गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गईं। तफ्तीश के बाद अब तक मुश्ताक रईसानी की सहूलतकार ठेकेदार सोहेल मजीद, असद शाह, एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी खालिकाबाद मंगचर नदीम इकबाल और केस के मरकजी मुलजिम सलीम शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी की करप्शन का भांडा 6 मई को फूटा, जब नैब बलोचिस्तान ने उनके घर पर छापा मारकर 75 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और जेवरात बरामद किए। साबिक सेक्रेटरी खजाना को अदालत में पेश करके 14 रोजा रिमांड पर नैब हुकाम के हवाले कर दिया गया, जबकि उनकी गिरफ्तारी पर सूबाई मुशीर खजाना खालिद लांगू ने इस्तीफा दे दिया। 3 समन जारी होने के बावजूद खालिद लांगू पेश न हुए तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से जमानत मुस्तरद होने पर नैब हुकाम ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल जब्बार बलोच, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। बलोचिस्तान का 2 खरब 90 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। जी हां, और बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, जबकि कोयटा में मास ट्रांसिट ट्रेन मंसूबे के लिए 2 अरब और ग्रीन बस प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसकी तफसीलात बताएंगे कोयटा से आरिफ महमूद।
बलूचिस्तान का साल 2016-17 का 2 खरब 90 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। वजीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी ने बजट तकरीर करते हुए बताया कि बजट में 2 खरब 18 अरब रुपए गैर तरक्याती और 72 अरब रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। बजट में तालीम, सेहत और आबपाशी के मंसूबे को तरजीह दी गई है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, मजदूर की कम अज कम उजरत 13,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दी गई है, जबकि 3,220 नई मुलाजमतें पैदा की जाएंगी। बजट में खिच्ची केनाल और पानी के दीगर मंसूबों के लिए 10 अरब, सेहत के लिए 17 अरब 36 करोड़ 77 लाख, अद्वियात की फराहमी के लिए 1 अरब 57 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तलबा में लैपटॉप्स तकसीम करने के लिए 50 करोड़ रुपए, महकमाना बड़े मंसूबों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में तकरीबन 38 अरब रुपए का खसारा दिखाया गया है। इसके अलावा ज़राअत के लिए 7 अरब 46 करोड़ रुपए, कोयटा में मास ट्रांजिट ट्रेन मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए, ग्रीन बस प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं। 2016-17 में अमन व अमान के लिए गैर तरक्याती बजट में तकरीबन 30 अरब और 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो मौजूदा माली साल के मुकाबले में तकरीबन 12% ज्यादा है। लाइफ स्टॉक के लिए 3 अरब 10 करोड़, माहीगिरी के लिए 84 करोड़, मुआसलात के लिए 8 अरब 75 करोड़ रुपए, मादनियात के लिए 1 अरब 63 करोड़ रुपए, आबपाशी के लिए 1 अरब 82 करोड़ रुपए, तवानाई शोबे के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए, सनत तिजारत के लिए 1 अरब 18 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आरिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, क्वेटा। दूसरी जानब एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि हमारे लोगों की वफादारियों को जबरदस्ती तब्दील कराया जा रहा है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे लोगों की वफादारियों को जबरदस्ती तब्दील कराया जा रहा हो और जो लोग अनवांटेड हैं वो अजीजाबाद को छोड़कर खयाबान शहर जाने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें वांटेड बनाया जा रहा है। और जो वांटेड थे हमारी सफों में, अगर वो खयाबान शहर जा रहे हैं तो वो अनवांटेड हो जाते हैं, वो आबे जमजम से धो दिए जाते हैं। तो ये जो कंट्रास्ट है, जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तजाद है, इससे पाकिस्तान के रियासती इदारों की, पाकिस्तान के आईनी इदारों की, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की साख भी दाव पर लग रही है। लाहौर से खबर देंगे आपको। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में होटल से 1 हफ्ता पहले अगवा किए गए 5 साला बच्चे की लाश उसी होटल के गटर से मिल गई। पुलिस ने होटल मालिक समेत 1 दर्जन अफराद को हिरासत में ले लिया है। इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में हमें बता रहे हैं नदीम चौधरी। गम से नढाल ये है वो बाप जिसका 5 साला अकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वाकया कुछ यूं है कि मोहम्मद इमरान अपने अहले खाना के साथ 11 जून को अफ्तार डिनर के लिए लाहौर के एक निजी होटल में गया, जहां अफ्तार से पहले इमरान का 5 साला बेटा हसनैन लापता हो गया। हर जगह तलाश करने के बाद वालिद ने थाना इस्लामपुरा में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस वाक़े के 1 हफ्ते बाद बच्चे की लाश उसी होटल के गटर से मिल गई। अहले खाना ने बच्चे की हलाकत को कत्ल करार देते हुए होटल इंतजामिया को उसका जिम्मेदार ठहराया है। मूवी इनके पास है कि बच्चा बाहर नहीं आया, ये बच्चे को अंदर जो भी इन्होंने किया जुल्म किया और बाहर गटर में फेंका गया। 10 दिन बाद इनको पता चला है। हमारा शायद ये होटल इंतजामिया पे है और पुलिस पे भी है कि जो इसने कार्रवाई टाइम से नहीं की और हमारे बच्चे की जान चले गई। पुलिस ने बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है। बाकी तमाम हकायक जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उस पर हम देखेंगे कि क्या चीज़ सामने आती है। पुलिस ने होटल मालिक समेत दर्जन भर अफराद को हिरासत में लेकर होटल को सील कर दिया है। दूसरी जानिब जाम भग बच्चे के वरासा ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ दिलाने की अपील की है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
दर्दनाक वाकये की तफसीलात आपने जानी लाहौर से। अभी एक अहम खबर है कोयटा के नवाही इलाके आवारान से, जहां पे 2 रोज से जारी ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। कोयटा से आपको अपडेट कर रहे हैं। अवरान में 2 रोज से जारी ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आपको अपडेट करते चलें कि अवरान में 2 रोज से ये ऑपरेशन जारी था और इस ऑपरेशन के दौरान आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट का जाली जज बनकर लोगों को बेवकूफ बनाने वाला नौसरबाज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम ने जोहटाउन में मुतनाज़े जमीन पर कब्जे की कोशिश की तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात बता रहे हैं उमर याकूब। हवालात में बंद लाल टी शर्ट पहने, आंखों पर चश्मा लगाकर डिसेंट बनने की नाकाम कोशिश करने वाला ये है बरतानवी निजात डॉक्टर फायज अली। इसे नवाब टाउन पुलिस ने नौसरबाजी के इल्जाम में पकड़ा। मुलजिम ने जोहर टाउन में 5 करोड़ की मतनाज़ा जमीन पर जाली जज बनकर कब्जा करने की कोशिश की। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मुलजिम की ये पहली वारदात नहीं बल्कि रिकॉर्ड याफ्ता है। इससे पहले मुलजिम ने कराची के एसएसपी राव अनवार को सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर पेशी पर तलब किया था। राज खुला तो वहां भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम को मीडिया से बात नहीं करने दी। अब पुलिस सुराग लगाएगी कि मुलजिम कितने अफराद को मामू बना चुका है। उमर याकूब।